हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब एक पंक्ति में मकान बने हुए हैं और उन मकान को नंबरिंग किया गया है 1 से लेकर के 49। जैसे मकान नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके कह रहा है कि सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स कोई ऐसा वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर। मान लीजिए कोई मकान है जिसका हाउस नंबर क्या है, एक्स है। तो उस हाउस नंबर एक्स के पहले जो मकान है उनकी संख्याओं का योगफल, हाउस नंबर जो एक्स है उसके पहले जो हाउसेज हैं उनकी संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। और एक्स नंबर का जो हाउस है उसके बाद वाले जो मकान हैं, जो हाउसेज हैं, उनकी संख्याओं का योगफल बराबर है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस एक्स के वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना क्या होगा। मान लेते हैं कि ऐसे हमारे मकान है, मकान नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे डॉट डॉट करके एक मकान आता है जिसका नंबर क्या है, एक्स है। ये मकान नंबर एक्स है, हाउस नंबर क्या है, एक्स है। इसके बाद एक्स के बाद हाउस नंबर क्या आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा, फिर एक्स प्लस 2 आएगा, ऐसे डॉट डॉट लास्ट में हाउस नंबर 49 आएगा, क्योंकि उस रो में केवल 49 हाउस हैं केवल टोटल। अब हमें ये कह रहा है कि ये जो हाउस नंबर एक्स है इसके पहले जितने भी हाउस हैं इन सभी हाउसेस के नंबर्स का सम, और इसके बाद वाले जितने हाउस हैं इन सभी हाउसेस के नंबर्स का सम क्या है, इक्वल है। यही कहा जा रहा है ना। तो एक्स, ये जो हाउस नंबर एक्स इसके पहले वाला जो हाउस होगा उसका नंबर क्या होगा, एक्स माइनस 1 होगा। समझ में आई बात। तो अब आपको पता करना है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एक्स माइनस 1 टर्म्स पता करेंगे। यानी हाउस नंबर जो एक्स है इसके पहले जो मकान होंगे उसमें जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर n का मान x माइनस 1 तो इसका सम हमें फाइंड आउट करना है, और फिर इसका भी सम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये दोनों का सम जो होगा, इन इधर जितने मकान हैं इनकी संख्याओं का योगफल और इधर जितने मकान इनकी संख्याओं का योगफल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, x माइनस 1 होगा, क्योंकि x के ठीक जस्ट बिफोर ये मकान पड़ रहा है, तो इसका जो हाउस नंबर होगा x माइनस 1 होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म ये इक्वल किसके होगा, ये सम ऑफ अब हाउस नंबर x के ठीक बाद जितने हाउस हैं उन सभी हाउसेस के नंबर्स के सम के इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, और इसमें हमें पता है कि कितने टर्म्स होंगे, तो पता होना चाहिए कितने टर्म्स होंगे। तो आप पता ऐसे भी इसको कर सकते हैं, आप पहले जितने भी हाउसेज हैं 49 हाउसेज हैं, तो सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 49 हाउसेज, मतलब ये 49 हाउस जो हैं, 49 हाउस जो हैं इनके सभी के नंबर्स का सम, और माइनस इसमें से अगर हम कर दें सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस एक्स। मतलब ये बात समझो, 49 हाउसेस जो बने हुए हैं इन सभी हाउसेस के नंबर्स का सम, और इसमें से जो एक्स हाउस हैं इनके नंबर्स के सम को अगर हम माइनस कर दें, टोटल में से अगर इतना माइनस कर दें तो ये इसके एक्स के बाद वाले जो हाउसेस बने हुए हैं इनके नंबर्स का सम हमें प्राप्त हो जाएगा ना। और ये किसके बराबर होगा, एक्स के ठीक पहले जो नंबर हाउसेज हैं उनके नंबर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से हमें एक वो मिल जाएगा कंडीशन। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे एक्स सम ऑफ फर्स्ट एक्स माइनस 1 टर्म को। तो यहाँ पे हमें पता होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम पता ही है, फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे n का मान x माइनस 1 है, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1/2 × 2a। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू इसमें x माइनस 1 होगा, और इसमें से 1 और माइनस करेंगे इंटू d। तो d का मान इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हर अगला हाउस का जो नंबर है अपने पिछले हाउस के नंबर से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। इसके बाद से ये इक्वल होगा सम ऑफ फर्स्ट 49, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 49 हाउसेस। तो यहाँ पे ये n का मान 49 होगा, 49/2 2a, यहाँ पे a का वैल्यू 1 होगा, प्लस n माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू इसमें भी 1 होगा। फिर माइनस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म का यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, x होगा, 2a, यहाँ पे a का वैल्यू, अब यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 ही होगा। समझ आ रहा बात, a का वैल्यू क्या होगा 1, और प्लस n माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d जो कि 1 होगा।
अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, 2 वन जा 2 प्लस ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 49/2, 2 वन जा 2, 49 माइनस 1 48, 48 और 1 का मल्टीप्लाई 48 होगा, फिर माइनस x/2 और ये हो जाएगा 2 वन जा 2 प्लस x माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2, 2 प्लस x माइनस 2 और 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 ही होगा और ये हो जाएगा 49/2, 48 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 50 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 2 जा 50 माइनस इसको लिखेंगे x/2 और इसको लिख सकते हैं x और 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा +1। इसके बाद से यहाँ पे 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 49 इंटू 25 माइनस अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे x या फिर ऐसे रहने दीजिए माइनस x इन द ब्रैकेट x प्लस 1/2। तो जो वेरिएबल्स इसको एक तरफ कर लेते हैं तो x माइनस 1 इंटू x है तो इसको हम लिख सकते हैं x इन द ब्रैकेट x माइनस 1/2 और इसको इधर लाएंगे प्लस x इन द ब्रैकेट x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 49 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 9 जा 225 को 5 कैरी 22, 25 4 जा 100 और 22 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 x² और x माइनस का गुणा करेंगे -x और/2 फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 1225। तो यहाँ से अब हम देखते हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस x और प्लस x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 1225। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, -x प्लस x कैंसिल होगा, x² का होगा तो 2x² इज इक्वल टू 1225, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1225। तो x का वैल्यू आ जाएगा √1225 और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे 1225 का स्क्वायर रूट। तो 1225 का स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से 3 3 जा 9 हो गया, 12 से 9 माइनस किए 3 हो गया, 3 3 ऐड किए 6 हो गया, 1 पेयर नीचे लेंगे, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया क्या 35। हालांकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में आता है, जो कि मकान का जो नंबर होगा माइनस में तो होगा नहीं, इसको हम प्लस में लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 35, यानी वो मकान नंबर 35 होगा। क्या होगा हाउस नंबर क्या होगा 35। ये हाउस नंबर 35 के पहले जितने हाउसेज हैं उनके नंबर्स का सम करो और हाउस नंबर 35 के बाद के जितने हाउसेज हैं उनके नंबर्स का सम करो, आप पाओगे कि दोनों का सम क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।